वेलकम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो बेटा मैं हूँ आपका टीचर डॉक्टर मालिक फ़याज़। आज एक बार फिर एक नई क्वेश्चंस के साथ एक्सरसाइज 8.3 जो हमारे बकाया क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 9 to 15, वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका टीचर डॉक्टर माजिद फ़याज़, लर्न मैथ विद डॉक्टर माजिद फ़याज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगेन स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स का भी आपके इजहार करें ताकि हमें पता चले कि हम वीडियो कैसे बना रही हैं। गलतियाँ बीच में होती हैं तो उससे हम आपसे मालूम होंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आपको बेस्ट और आसान वे में हम क्वेश्चंस करवाएं। तो क्या हम चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है अ स्ट्रेट वाटर स्लाइड है, ठीक है, इज़ 170 फीट अबव अ ग्राउंड। चलें जी, अबव अ ग्राउंड डेफिनेटली हाइट है जो कितनी है 175 फीट एंड 200 फीट लॉन्ग है। अब स्लाइड हमेशा मेरे बेटा तिरछी होती है ना, और वो कितनी आपके पास है 200 फीट है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको फाइंड करना है। मैंने पहले भी बताया ये एक्स है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये इधर भी हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ द टॉप ऑफ द स्लाइड। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो कितना होगा कि एग्जैक्ट स्लाइड जो होगी आपकी मैयर हो पाएगी। हम इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी और इसको सी। रिप्रेजेंट करो ना करो कोई इशू नहीं है जी बेटा। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज। तो सम पीपल हैव साइन थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं। साइन थीटा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज लगाते हैं। अब बेटा क्या करूँगा, साइन डाल दूंगा, थीटा की जगह एक्स डालो और थीटा डालो, एक ही बात होगी। परपेंडिकुलर की जगह क्या है 175 और हाइट की जगह क्या है 200। क्या हो जाएगा मेरे बेटा, साइन एक्स इज इक्वल टू 175 को डिवाइड करूंगा 200 से तो 0.875। साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाओ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0.875। तो स्टूडेंट क्या करूंगा मैं यहाँ पे क्लिक दबाऊंगा, तो बेटा क्या करूंगा एक्सप्रेस की एक्स लिखा, शिफ्ट दबा के मैंने क्या किया साइन को प्रेस किया, साइन इनवर्स आ गया और आगे लिखूंगा 0.875। तो स्टूडेंट मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 61.04। सो डिग्री कर लो। सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 61.0 डिग्री होगा। जी यकीनन बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जैन वांट टू मेजर द हाइट ऑफ अ ट्री। चलिए जी, एक हाइट ऑफ एक ट्री आपके पास बना हुआ है। अब जैन चाह रहा है कि वो हाइट इसकी मैयर करे, जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। ही वॉक एग्जैक्टली 50 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, यानी कि वो यहाँ से इधर तक चला है। वो कितने मीटर चला है 50 मीटर। टेक अप एंड दैट द एंगल फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द ट्री इज 35, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो एंगल बन रहा है जो कितना है 35 डिग्री। वो कह रहे हैं हाउ टॉल इज द ट्री, तो यानी कि इसकी हाइट मुझे क्या फाइंड करना है, इसकी फाइंड करना। दोबारा से सुनिएगा, जैन चाह रहा है कि वो इस पूरी जो ट्री है उसकी हाइट को मैयर कर सके। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से 50 फीट यहाँ तक पहुँचा है ऑफ द ट्री एंड टुक द एंगल, और यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, इससे की हाइट को, ट्री की हाइट को देख रहे हैं। अब यहाँ से वो एंगल जो बन रहा है वो 35 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि हाउ टॉल इज द ट्री। अगेन इसमें बेस मेरे पास गिवन है और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इसका हाइट। तो टेन थीटा लगा लेते हैं जी बेटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस, बेटे ने 10 डाला, थीटा की जगह 35 डाला, परपेंडिकुलर की जगह x और बेस की जगह 50। 50 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 इंटू 10 35 पी टी इक्वल टू एक्स। 50 किया, क्या करूँगा 10 35 0.7002 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 50 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 3501। तो हम कहेंगे द हाइट
ऑफ ट्री इज इक्वल टू 35.01 फीट। जी स्टूडेंट, बहुत आसान वे में समझाया बेटे को। उम्मीद करूंगा आपको 100% ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब बेटा हम करने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट जो है 11 पार्ट है। लिखा हुआ है फ्रॉम 100 मीटर ऑब्जर्वेशन टावर ऑन द बीच। ठीक है, बीच जो है साहिल समंदर है बेटा। ठीक है, वहाँ पे आपको पता है लोग सैर व तफरी के लिए जाते हैं और वहाँ पे उनको सेव करने के लिए लोगों जरिए बात है पानी में डूबे ना या उसके ज़्यादा। स्टूडेंट अब बेटा कोई इसी का 11th पार्ट लिखा हुआ है फ्रॉम 100 मीटर ऑब्जर्वेशन। मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑब्जर्व कर रहा है एक बंदा, एक वेल है यहाँ पर। ठीक है, वो क्या है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी में है। अब वो कह रहे द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगेन डिप्रेशन किसे कहेंगे, जो नीचे की तरफ है, उतराई की तरफ है, मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं 7 डिग्री है। हाउ फॉर इज़ द वेल फ्रॉम द सी लाइन, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है इस वेल का और इस सी शोर का कितना डिस्टेंस है, ताकि वो वहाँ पे पहुँचकर उसको बचा सके। अगर ये 7 है तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना होगा, 7 डिग्री होगा। तो हमारे पास क्या मेरे बेटा आ जाता है 100 मीटर, यानी कि इसकी जो हाइट है, जो बंदा जहाँ पे खड़ा हुआ है सेफ गार्ड, वो 100 मीटर है। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है सर, वही tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अवर बेस। यहाँ पे 10 प्रेस करूँगा, थीटा की जगह 7 डालूंगा, परपेंडिकुलर की जगह 100 डालूंगा और बेस की जगह x। यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 10 7। तो बेटे ने लिखा x इज इक्वल्स टू 100 डाला, कैलकुलेटर 10 7 0.122। तो x इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 0.122। तो ये कितना आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 819.6। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, सो द डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड क्या है शोर लाइन इज इक्वल टू 819.6 मीटर होगा। जी स्टूडेंट, यकीनन आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आप बेटा इसके करें 12 पार्ट। वो कह रहे कि अरूबा इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। जी मैडम, जो अरूबा यहाँ पे बैठी हुई है बिटवीन 2 ट्रीज, ये 2 ट्रीज हैं। ठीक हो गया बेटा। अब वो कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 13 डिग्री एंड 18 डिग्री। चले जी, एक ट्री का जो है मैं 18 यहाँ पे इसका कर लेता हूँ 13 डिग्री, और एक बड़ा ट्री है उसका क्या कर लेते हो 18 डिग्री। और हाउ मच टॉल इज वन ट्री टू अदर। ये वाला ट्री इससे कितना बड़ा है, ये वाला ट्री इससे कितना बड़ा, वो हम जानेंगे। अब मेरे बेटा देखो, आपके पास 2 फिगर हैं, एक ये वाली फिगर है ABE, दूसरी मेरे पास क्या है BDC। अब टोटल जो है इसका 100 है ना, तो अगर इस मिडल में बैठे तो इसका मतलब है इधर से लेकर इधर तक वो भी 50 मीटर होगा और यहाँ से लेकर यहाँ भी कितना होगा 50 मीटर। तो मुझे हाइट यानी कि इसकी ये x फाइंड करना है और इसका भी मैं कह सकता हूँ x फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब क्या करूँगा मेरे बेटा, सबसे पहले मैं ट्रायंगल क्या ले रहा हूँ AB और E। ठीक हो गया। ABE का कैसे लूँगा, अगेन tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या सर, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर और बेस। बेटे ने 10 लिखा, थीटा की जगह 13 डिग्री, परपेंडिकुलर की x, बेस की जगह 50। तो 50 इंटू क्या करूँगा 10 13 प्रेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.230 विच इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 50। तो x इज इक्वल टू 1.54। तो इसका मतलब है इसका जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है 11.54। अब मैं ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ बेटा। ट्रायंगल कौन सा है जी, बोलें B C और D। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसका भी वही फार्मूला है tan थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस। यहाँ पे 10 डाला बेटे ने, थीटा की जगह 18 डाला, परपेंडिकुलर की जगह x, बेस की जगह 50। तो यहाँ पे क्या होगा 50 इंटू 10 18 कितना आ रहा है बेटे के पास 0.32 विच इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो x इज इक्वल टू 16.24। अब एक की हाइट ये है, दूसरे की हाइट ये। अब वो कह रहे हैं कि कौन बड़ा, कितना, दूसरा एक जो ट्री है वो दूसरे से कितना बड़ा है। सो द हाइट डिफरेंस इज इक्वल टू
16.24 माइनस 11.54, तो माइनस 11.54, तो बेटा कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4.70, इतना इनका डिफरेंस है। यानी कि एक जो ट्री है वो पहले वाले ट्री से 4.705 जो होगा वो मीटर बड़ा होगा। तो यकीनन बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम इसके करने जा रहे हैं पार्ट 13। अच्छा जी, उसी तरह है, कोई मुश्किल नहीं है। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, ये है इज, यहाँ से अगर इधर देखो एक है 27 डिग्री, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हॉक, ठीक है, हॉक जो है परिंदा है आपका, ठीक है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। अब वो वहाँ से क्या कह रहा है, फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द ट्री 848 डिग्री, और यहाँ से इधर तक ये बना रहा है, ये कितने डिग्री आपका बना रहा है वो हम जानेंगे, 43 फीट है। अब यहाँ पे कह रहे हैं द ट्री इज, और जो ट्री है वो कितना है, 12.7 फीट है। हाउ हाइट इज द हॉक अबव द ग्राउंड, अब पूरे का पूरा ये जो हाइट है ये हमें फाइंड करनी है, यानी कि हॉक और ग्राउंड का टोटल डिस्टेंस कितना है, हाइट कितना है। सबसे पहले लिख रहे हैं एंगल ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड टू द ट्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्राउंड का है वो 27 डिग्री है जी। फिर वो कह रहा है कि एंगल फ्रॉम द ग्राउंड टू द हॉक, हॉक और ग्राउंड का जो है वो कितना पूरा बन रहा है, 43 डिग्री। अब कह रहे हैं हाइट ऑफ द ट्री, जो ऑलरेडी हमें गिवन है, जो मैं करता हूँ इसको ए कह दूँ, इसको मैं कह देता हूँ एच, और इसको टी कह दूंगा, और इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ सी टी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12.7 मीटर। हॉक हाइट हमें क्या फाइंड करनी है, एक्स, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या इसको टोटल करते हो सी एच, विच इज इक्वल टू एक्स। अब सबसे पहले मेरे बेटा मैं ट्राइंगल लेने जा रहा हूँ ए सी टी, चले जी, एक अलग छोटी सी भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये ठीक है जी, ये है 12.7, ये है एक्स, और ये है ए, और ये है सी, और ये है टी, और इसका जो एंगल है वो कितना डिग्री मेरे बेटे के पास है, 27 डिग्री। चले जी, क्या करूँगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अवर प्रॉपर ब्रशिंग बेस, बेटे ने 10 डाला, थीटा की जगह मैंने कितना डाला है, 27, परपेंडिकुलर की जगह 12.7, और बेस की जगह मैंने क्या डाल दी है, एक्स। So x is equals to 12.7 divided by 10, 27. X is equals to 12.7 divided by 10, 27, 0.509. X is equals to 12.7 divided by 0.509. तो स्टूडेंट ये बन जाएगा x is equals to 24.95। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब बेटा मैंने क्या करना है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। अब मैं करने जा रहा हूँ पूरे का हाइट का, ठीक है, इसको x भी कह दूँ या इसको मैं y से भी रिप्रेजेंट कर लूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक हो गया, ये बेस है। अब मुझे पूरा हाइट फाइंड करना है। अब मैं लेने जा रहा हूँ मेरे बेटा इन ट्राइंगल ए सी एच, ए सी और एच, कोर से देखिएगा आसान है। यहाँ पे भी मैं वही फार्मूला लगाने जा रहा हूँ कि ए सी एच इस तरीके से ड्रॉ कर दो, ये लो बेटा जी, ठीक है। अब मेरे पास बात को समझिएगा, एच है ना और ये सी है, ये मेरे पास कैसे हुआ, जब मैंने ये वाला जो हाइट है, ये छोटी सी हाइट है, इसको प्लस किया मैंने किसके साथ किया, 12.7 के साथ। अब बेस मेरे पास ऑलरेडी निकला, ये जो कितनी है 24.95, और एंगल मेरे पास कितना है 43 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल हाइट फाइंड करनी है। बहुत आसान है, क्या करूँगा, टेन थीटा, बहुत आसान वे में समझा रहा हूँ, परपेंडिकुलर अवर बेस। स्टूडेंट बेटे ने 10 डाला, थीटा की जगह क्या डालने जा रहा हूँ 43 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह क्या डालूंगा, आप डालेंगे सर x प्लस 12.7, और बेस की जगह क्या डालूंगा सर, बेस जो है 24.95 है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो क्या करूँगा 24.95 इंटू 10 43, जो मेरे पास आ रही 0.932, विच इज इक्वल टू x प्लस 127। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँ 24.95 के साथ, तो ये बन गया है 23.266 इज इक्वल टू x प्लस 12.7। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x, तो क्या करूँगा माइनस 12.7, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू
10.56 स्टूडेंट। अब मेरे बेटा ये छोटा सा h और t आया, समझिएगा, ठीक है। अब ये टोटल जब मैं करूंगा तो टोटल हाइट क्या थी ऑलरेडी 12.7 प्लस 10.56, तो दोनों को प्लस करूंगा, 12.7 प्लस 10.56, तो अगेन ये कितना आ जाएगा 23.26 फीट या ये मीटर जो भी हुआ, ये इसका आंसर आ जाएगा। यकीनन क्वेश्चन बेटों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया, बहुत आसान था, बस थोड़ा सा ट्रिकी सा था। एक चीज़ से जब आप समझ लोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। हाँ मेरे बेटा इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो कह रहे द डायग्राम, एक डायग्राम ऑलरेडी उसने दिया हुआ है। शो अ फाल्कन, ठीक है, ऑन अ ट्री विद अ स्क्विरल, यहाँ पे एक स्क्विरल बैठी हुई है, ठीक है, गुलेरी सी है, S1 एंड अ चिपमंक सी, और एक और जो जानवर है जिसको सी से रिप्रेजेंट किया वो एक बैठा। अब ये फाल्कन इधर से नज़र से दौड़ा रही है इन दोनों की तरफ, बड़ी गौर से देख रही है। अब लिखा है फ्रॉम द फैल्कन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एनिमल आर 36 डिग्री एंड 46 डिग्री। चले जी, यहाँ से लेकर मैं कहता हूँ स्क्विरल का जो है वो 36 डिग्री का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 47। अब वो कह रहे हैं हाउ फार अपार्ट और द एनिमल ऑन द ग्राउंड, तो इन दोनों का डिस्टेंस यानी कि इसका और स्क्वेरल का जो डिस्टेंस है वो कितना आपस में, उसको मैं एक्स से फाइंड करूँगा। चलिए जी, ऑलरेडी मेरे पास मेरे बेटा गिवन है, कितने मीटर है ये आपके पास 15 मीटर है, जो ग्राउंड से फाल्कन आपका अवेलेबल है, इसी ठीक हो गया, और हाइट ऑफ उसमें गिवन है, बुक में आप पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले बेटा मैं एक फिगर लेने जा रहा हूँ, या तो बड़ी ले लो, इसको x कह दो और इसको क्या कह दो y कह दो, बहुत आसान फॉर्म में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ इन ट्रायंगल FGC, तो क्या होगा, ये छोटी सी डायग्राम भी बना लो ताकि आपको ये समझ लग जाए। ये है y, ये है C, ये है G और ये क्या है F है, और एंगल कितना है 48 डिग्री है, और ये कितना है 15 मीटर है। चले जी, tan थीटा परपेंडिकुलर, अगर ब्रशिंग tan थीटा की जगह कितना डाल दूंगा मैं 47, परपेंडिकुलर की जगह 15 और बेस की जगह y, तो y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई tan 47, तो y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई, क्या करूँगा कैलकुलेटर में tan 47 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.07, तो 15 को डिवाइड करूँगा 1.07 के साथ, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 14.0, तो ये y कितना आ गया 14.0। अब बेटा मैं कर रहा हूँ इन ट्रायंगल G या F G और स्क्वेरल S, अगर इसकी डायग्राम अगर आप देखो तो इस तरह बन रही है बेटे की, F G और C, एक तो यहाँ पे था ये y था और ये क्या था x था, ऐसे ही स्टूडेंट, और ये एंगल जो था वो कितने है मेरे पास डिग्री था 36 था, बात को समझिएगा, और ये 15 है। चलिए जी शुरू करते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेटे ने tan डाला, थीटा की जगह कितना डाल दिया 36, परपेंडिकुलर की जगह वही 15 रहने दिया। बेस होगा x प्लस वाई, स्टूडेंट x और y को प्लस करेंगे तो पूरा बेस आ रहा है ना। अच्छा जी बहुत आसान, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई tan 36, x को इसी तरह डालोगे, अब y की जगह y की तो वैल्यू है ना जो कितनी है बेटा 14.0, ठीक हो गया स्टूडेंट, विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई tan 36 जो कितना है 0.72। तो स्टूडेंट क्या करूँगा 15 को डिवाइड करेंगे 0.72 से, तो ये बन जाएगा x प्लस 14.0 विच इज इक्वल टू 20.8। अब ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा शाबाश माइनस 14.0, तो x इज इक्वल टू 6.8, तो इनकी जो डिस्टेंस होगा, सो द डिस्टेंस
बिटवीन C एंड S इज इक्वल टू 6.8 मीटर। तो ये था मेरे बेटे का आसान तरीका और सबसे आसान वे में आपको समझाया है। यकीनन आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब इसका कर रहे हैं लास्ट पार्ट जो है 15। वो कह रहे हैं 2 गाय वायर्स। गाय वायर कहते हैं एक सपोर्टिंग वायर को। कोई भी एक जब बड़े से पोल होते हैं ना मेरे बेटा, उसको झोन बचाने के लिए कि ना ये राइट हो ना ये लेफ्ट हो, बीच में ही खड़ा रहे, तो एक इसको तार से लटकाया जाता है, ये सपोर्ट दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं गाय वायर। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं एक फ्लैग पोल है, गाय वायर है, जिसको उसने FH से रिप्रेजेंट किया। द फर्स्ट वायर इज क्या है 11.2 मीटर लॉन्ग है एंड हैज़ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 39 डिग्री एंड द सेकेंड वायर हैज़ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 47 डिग्री। हाउ टॉल इज द, हमने टोटल हाइट इसकी फाइंड करनी है। बहुत आसान है बेटा। अच्छा बेटा अब क्या करेंगे बेटा, अच्छा चलें, एक फिगर ऑलरेडी आपको गिवन भी है, उसके अंदर बुक के अंदर है बेटा। वो कह रहे हैं गाय वायर जो है सपोर्टिंग वायर फ्लैग पोल के ऊपर, जिसको हम FH पूरा जो इसका हाइट है, एक वायर जो है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वैसे दोनों का जो लेंथ है वो सेम 11.2 ही है, लेकिन एक जो एंगल है वो 39 डिग्री का बना रही है और दूसरा 47 डिग्री का बना रही है। अब वो कह रहे हैं हाउ टॉल इज द, ये पूरी की पूरी हमने हाइट इसकी फाइंड करनी है। हाइट एलिवेशन, हाउ टॉल इज द फ्लैग पोल। अब बेटा क्या करेंगे, हाइट ऑफ अ फ्लैग पोल जो है F4H है, टोटल हाइट है, जो इसको मैंने फाइंड करना है, जिसको मैं X से रिप्रेजेंट करूँ। फिर है 1 वायर लेंथ जो है, जिसको मैं EG से रिप्रेजेंट करूँगा, जो कितनी है 11.2 है। अब मैं करूँगा, मेरे पास बेस जो है जो क्या है EH है, जिसको मैं बेस है, क्योंकि मुझे बेस फाइंड करनी है। अब ट्रायंगल, सबसे पहले मैं छोटा ट्रायंगल ले रहा हूँ, जो कौन सा है EGH। ठीक हो गया, या HEG कर लो, जो भी करना चाहते हो। अब इसमें एंगल जो थीटा है, जो कितना आपके पास है 39। अब मेरे बेटा बेस जो है EH है, जो मुझे फाइंड करना है, तो सबसे पहले बेटे ने क्या करना है, इस जगह पे मुझे सबसे पहले फाइंड करना है इसकी बेस। तो बेस को फाइंड करने का बहुत आसान। अच्छा बेटा अब मेरे पास देखो ऑलरेडी 11.8 है, तो मैं सबसे पहले इस डायग्राम को ले रहा हूँ। तो इस डायग्राम में मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या फार्मूला लगा सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अवर हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही बेटा अब क्या करूँगा, बहुत आसान है। अब मैं करूँगा इस तरीके से कि यहाँ पे लिखूँगा cos थीटा कितना है मेरे पास है 39 डिग्री बेटा, इज इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे पास बेस नहीं गिवन ना, तो बेस की जगह में खाली बेशक आप EH से रिप्रेजेंट कर लो, और हाइपोटेन्यूज है 11.2, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 11.2 इंटू cos 39 प्रेस करने जा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 0.777 इज इक्वल्स टू EH मल्टीप्लाई करूँ 11.2 के साथ, तो ये आ जाएगा EH जो होगा वो कितना आ जाएगा बेटे के पास 8.7। अब वो कह रहा है कि अब मैं पूरी इसकी फाइंड करने जा रहा हूँ, यानी कि अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करूँ, ठीक है, F H और E। अब यहाँ पे आपके पास जो थीटा था वो 47 डिग्री है स्टूडेंट, ये तो आपके पास वो सेम ही था, जो क्या था 11 पॉइंट समथिंग, बल्कि आप इसको F और इसको इसकी जो डिस्टेंस है इसको रहने दो। अभी मेरे पास बेस आ चुकी है, जो बेस मेरे पास कितनी आ चुकी है 8.7 आ चुकी है ना। अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड करने जा रहा हूँ, इंट्रा एंगल HGHEF, बेस वही है मेरे पास, बेस है 8.7 है बेटा, और मेरे पास थीटा अब कितना गिवन है 47 डिग्री। अब मेरे बेटा अगेन tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग बेस आ गया बेटा, tan डालूंगा 47 डालूंगा, परपेंडिकुलर क्या है पूरा HF था, और बेस मेरे पास कितना है 8.7, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 8.7 इंटू 10 40, तो बेटे के पास 1.07 इज इक्वल टू HF मल्टीप्लाई बाई 8.7, तो ये आ रहा है HF इज इक्वल टू 9.32। सो द हाइट ऑफ फ्लैग पोल इज इक्वल टू 9.32।
जी स्टूडेंट, यकीनन आपको ये समझ आ चुका होगा और ये एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो अब इजाज़त दीजिएगा अपने टीचर को, अपने कमेंट से अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारे अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।